राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे एक दिन वीडियो नहीं बनाया तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार से कितना दूर चला गया हूं। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, कल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। संडे को मेरा फास्टिंग था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज फिर से लेके आ गए हूं, आज नए एनर्जी के साथ। मैथ में काफी अति महत्वपूर्ण सवाल जो दोस्तों आपको पूछे जाने वाले एग्जाम में है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन लिया हूं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, चलते हैं आज का पहला सवाल पे। आइए दोस्तों देखिएगा। दोस्तों आज का पहला सवाल ये है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगर आप लोग इसको इजी वे में ले रहे हैं तो मत लीजिए, इसको नोट्स जरूर कीजिएगा, जितने भी छात्र हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आइए सवाल को पढ़ते हैं। कहता है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो तदनुसार वह संख्या क्या है। बताइए, इसको मैं बेसिक से बताऊं कि एकदम शॉर्ट तरीका बताऊं? आप ही बताओ, जल्दी बताओ, जितना जल्द हो सके बताइए। तो मैं आप लोग के सर शॉर्ट तरीका नहीं बच्चे, मैं दोनों तरीका आप लोग को बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, कह रहा है यदि किसी संख्या, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वो किसी संख्या जो एक्स है, क्या है वो एक्स है। कौन सा संख्या एक्स है? कहता है एक्स में 21 को जोड़ा जाए, वह किसी संख्या कौन है? एक्स है। समझिएगा, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी संख्या, अपनी तिगुनी, यानी तिगुनी का मतलब क्या समझ रहे हैं? अपनी यानी एक्स का 3 गुना कितना होता है दोस्तों? 3x। अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। कितना घट जाता है? 7 कम हो जाता है। बस इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। 3x आ जाएगा, x इस तरफ आ गया, प्लस में हो गया माइनस में, 3x में से x गया, कितना आ गया बाबू? 2x बराबर ये जो है 7 माइनस में इस तरफ आके क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 21 और 7 कितना होता है बाबू? जल्दी बताइए, कितना होता है? 21 और 4 25 और 3 28, कितना होता है? 28। ठीक है, अब बस x का मान निकाल लीजिए। x गुने में है, आ जाएगा इधर भागे में, तो x बराबर कितना होगा? 2 को 28 से भागा कर लीजिए, आ गया 14। बताइए दोस्तों, पूछ क्या रहा है कि वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या कितनी होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 14। 14 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। ठीक है, बात को समझिएगा, ये मेरे बच्चे ये हो गया आपका बेसिक मेथड। हम आपको बताते हैं एग्जाम में कैसे बनाना है। ठीक है, ठीक है ना, बताइएगा जरा सा। चलिए, इसको हम चलेंगे ऑप्शन से। कैसे? मान लीजिए वह यदि किसी संख्या पूछ रहा है, वह संख्या हो गया 14। क्या कह रहा है? 14। 14 में 21 जोड़े, 14 में अगर हम 21 जोड़ देंगे तो कितना होता है बाबू? 14 21 कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। अब कहता है यहां तक तो सही चले गए हैं हम लोग। तो वह अपनी तिगुनी, यानी वह अपनी 14 का 3 गुना कितना होता है? 14 का 3 गुना 42 होता है। समझ रहे हैं ना? अपनी करा है तो 14 का 3 गुना बाबू कितना होता है? 42 होता है। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 14 का 3 गुना कितना होता है? 42 होता है। अब कहता है तिगुनी संख्या से 7 कम है। बताइए, माइनस अगर 7 करेंगे तो बताइए 35 आता है? बिल्कुल आता है। आता है 35। 35 बराबर 35 आ गया, आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में ये भी मेथड आ गया होगा और बेसिक मेथड भी आ गया होगा। तो अगर आप लोग नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत चैनल नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और नोट्स जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जितने भी छात्र हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, देखिए बहुत ही जब मजेदार सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 5 दिन कार्य किया। कितने दिन किया? 5 दिन करके क्या कर दिया बाबू? छोड़ दिया। तो बचा हुआ कार्य पूछ रहा है कि जो शेष कार्य है ये अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। चलिए सवाल को समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, सवाल को
अगर बनाना है तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये वाला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है। कहता है ए जो है अकेला कितने दिन में कर रहा है बाबू? 18 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 18 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बस इन दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है? होता है 90। आपको पता है ना, एलसीएम निकालना पता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जीडी के एग्जाम होते ही मैं आप लोग को बेसिक वाले चैनल एकदम स्टार्ट करने वाला हूं, उस चैनल से जरूर जुड़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, एक बात बताइएगा, टोटल यूनिट काम का कितना हो गया? 90 यूनिट। कितना है? 90 यूनिट काम है। अब ए जो है एक दिन, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, अब बी अकेला 15 दिन में। दोनों का एक दिन का यूनिट निकाले कि एक दिन वो कितना यूनिट कर रहा है। तो ये 18 दिन में कर रहा है तो एक यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 18 से 90 में भाग कर देंगे। तो एक दिन वो कितना यूनिट करेगा दोस्तों? 18 25 90 यानी 5 यूनिट करेगा। वह एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा। और बी अकेला कितना करेगा? तो 15 से 90 यानी 90 को 15 से भागे कर दीजिए, आ जाएगा 15 छक्के 90, 6 दिन में। कितना यूनिट करेगा बी? 6 यूनिट एक दिन में करेगा। ठीक है, ए जो है 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, बी जो है क्या कर रहा है? 6 यूनिट कर रहा है एक दिन में। समझ रहे हैं? चलिए, पूछ क्या रहा था, आगे बढ़ते हैं। कहता बी ने अकेले इस पे 5 दिन कार्य किया। कौन? बी का यूनिट कितना है मेरे प्यारे भाइयों, जरा बताइएगा। बी का यूनिट है 6। टोटल कितना दिन किया है? 5 दिन। 6 25 कितना होता है? 30। मतलब कि वह काम का जो 30 यूनिट काम किया है। कितना यूनिट? 30 यूनिट वह काम किया, और वह काम करके क्या कर दिया? इतना यूनिट करके छोड़ दिया। टोटल काम कितना है? 90 यूनिट का है। तो बताइए, वह 30 यूनिट कर चुका है तो बचा कितना? 90 में से आप 30 घटा लीजिए, आ गया 60 यूनिट। बचा कितना यूनिट? 60 यूनिट। अब किसको करना है? पूछ रहा था कि शेष कार्य कितना बचा हुआ है? 60 यूनिट का। तो शेष कार्य को ए, किसको? ए। तो ए का यूनिट कितना है? 5 यूनिट है। तो ए का एक दिन का यूनिट 5 यूनिट है। तो 60 यूनिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 5 से भागे कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, और 12 पंजे 60, यही हो गया आपका 12 दिन। तो बताइए दोस्तों, उसको और कितना दिन करना पड़ेगा? 12 दिन शेष काम करने के लिए उसका आंसर आ जाएगा 12 दिन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई दिक्कत तकलीफ अगर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल। और एक बात और बताऊंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पूर्ण रूप से आप इससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, एग्जाम दे के आइएगा तभी आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है। क्या है? 30% एल्कोहल है। घोल में कितना और एल्कोहल मिला दिया जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए? कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट तरीका याद कर लेना है। देखिए कैसे बाबू रे, टोटल कितना है लीटर एल्कोहल का? 200 लीटर के एल्कोहल के घोल है, जेकरा में 30% है और एल्कोहल है, और घोल में कितना और एल्कोहल मिला है कि 30 से हमको कितना करना है? 50 करना है। मतलब कितना बढ़ाना है? 30 से 50 बढ़ाने 20% बढ़ाना है। कितने लीटर में? 200 लीटर में हमको 30 से क्या करना है? 50 करना है, यानी कि 20 लीटर 20% की मात्रा बढ़ाना है। और बटे में हो जाता है दोस्तों 100 माइनस नई मात्रा। 100 कौन? 100 होता है, अब माइनस नई मात्रा कौन? ये जो नई मात्रा करना है 30 से 50 करना, उसी को क्या किया जाता है? घटा लिया जाता है। बस आंसर निकल के आ गया। बात को समझे? हमको 200 लीटर के अल्कोहल के घोल था, समझ रहे हैं बात को? 30 से 50 करना है, मतलब कितना बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है। तो बताइए दोस्तों, 30 से 50 करने के लिए गुने में क्या हो गया? 20 कर दिए, 20%। अब बटा में 100 माइनस नई मात्रा। 100 कौन है? 100 जो है
जो एल्कोहल का घोल 100% है उसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस जो नया मात्रा बनाना है यानी 50% बनाना है उसको 50% माइनस कर दिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग। 200 गुना 20/100 में से 50 गया 50, 50 चौके 200 और 20 चौके 80 लीटर। कितना थी दोस्तों, 80 लीटर। यानी एल्कोहल के मात्रा में कितना और एल्कोहल हम मिलाएंगे तो हमको एल्कोहल के मात्रा का घोल कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि 80 लीटर मिलाएंगे तो हमारा 30 से क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई अगर तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइए कहां से आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपका चौथा नंबर सवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, हमेशा से पूछ देता है एग्जाम में और आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कहता है यदि 3 के पावर 10 गुना 27 के पावर 2 बराबर 9 के पावर 2 गुने 3 के पावर n हो तो n का मान निकाले। कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट तरीका। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, ये जो 3 है ना, ये 3 सभी बेस को हमको 3 बनाना है। कैसे, देखिए हम बताते हैं। ये तो 3 का पावर 10 है, ये है मेरे भाई, है कि नहीं है, गुने अगर जो हम 27 को कह ले 3 का घात 3 के पावर 2, कोई दिक्कत, घात घात ऊपर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो कितना हो गया, 3 दूना के 6, तो 3 का घात कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब बराबर में मतलब कि हो गया बट्टे में, कोई दिक्कत। समझ रहे हैं ना, बात को समझिएगा। एन का मान पूछ रहा है कि नहीं, तो बताइए 9 को भी कह सकते हैं 3 का घात 2 के पावर 2, 3 तिहाई 9, 9 के पावर 2 यानी 2 दूना 4, 3 के पावर हो गया 4। बात को समझ गए, यह समझ में आ रहा है बात को, कोई दिक्कत। बस इसी को आप कटा लीजिए, बराबर कितना हो गया, 3 के पावर n। समझ गए, इसको कटा लीजिए, 3 दूना के 6, कितना आ गया, 3 के पावर 2, कितना आ गया बाबू, 3 के पावर 2। अब बताइए बचा कौन, देखिए जरा सा हम समझते हैं। बचा 3 का पावर 10 गुना 3 का पावर 2 बराबर 3 का पावर n। जब बेस बराबर हो तो बाबू अब बताइए क्या किया जाता है, जरा सा हमें बताइएगा। बेस तो बराबर हो गया, तो अब हम क्या करें, समझ रहे बात को, यहां पे एकदम थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है दोस्तों, रुक जाइए। जब बेस बराबर हो तो घात हो गया 10 2 12, 12 बराबर हो गया 3n। तब बताओ, माफ कीजिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा हो गया गलती है, 1 मिनट। जब बेस बराबर हो गया तो 10 2 12 यानी 3 का पावर 12 हो गया, और ये हो गया 3 का पावर n। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जरा सा भटक गए थे, जब पता नहीं क्यों फोन आ जाता है तो थोड़ा सा भटक जाते हैं। 3 का पावर बेस कितना हो गया, 10 2 12 हो गया, बराबर 3 का पावर हो गया n। समझ गए, बराबर यहाँ पर हटाते हैं, ठीक है, बराबर हटा लीजिएगा। जब बेस बराबर हो तो बच गया n, n बराबर कितना, 12, n बराबर कितना, 12। यही हो गया आपका, निकालना था n का मान। n बराबर 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा आप इसको एकदम इजी वे में सोल्व कर दीजिए। बस मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूं, बस कुछ नहीं करना, सभी का बेस बराबर करना है, बस बेस बराबर हो गया आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हम लिखे नहीं थे कि घात बराबर हो तो क्या हो जाता है, बेस बराबर हो तो क्या होता है, घात जुड़ जाता है दोस्तों। 10 2 कितना हो गया, 12, तो 3 का घात हो गया 12। अब बराबर कितना है बाबू, बीच में बराबर कर लेती, 3 के पावर n। जब बेस दोनों का घात बराबर है दोस्तों तो बच गया n, ये घात घात खत्म हो जाता है, बच जाता है n का मान, तो n का मान यही 12 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला सवाल बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12% की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा। कहता है दोस्तों किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 12
क्या है, 12 रुपए की कमी में। ये देखिए प्रतिशत जरा सा लिखा गया यहाँ पर, 12 रुपये होना चाहिए, ठीक है, 12% नहीं, 12 रुपये होना चाहिए, इससे सवाल गलती हो जाएगा। 12 रुपये की कमी से अगर उसको 12 रुपये कमी हुआ तब जो संभावित लाभ उसको 5% लाभ होना चाहिए था, उसको क्या हो गया, 2.5% हानि में बदल गया। समझ रहे हैं? 5% लाभ का मतलब क्या, उसका 105%, यानी बताए थे आपको परसेंटेज में जब भी लाभ जितना परसेंट हो उसको 100 से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब बराबर में किसका हो गया बाबू, 2.5%। 2.5% के मतलब समझो बाबू, 2 सही 1/2%। यहां पे कर लीजिए ना, 2 सही 1/2%। क्या हो जाता है, हानि का मतलब क्या, 100 में से 2.5 कम कर देंगे। जब 100 में से 2.5 करेंगे तो आ जाएगा 97.5। 97.5 आ गया परसेंटेज में दोस्तों। अब बताइए, अब दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 105 से 97 इतना में। जब 5%, जब 12 रुपया की जैसी कमी हुआ, उसका संभावित था 5 रुपया के लाभ, 5% का हो गया, उसको 2.5% हानि। तो बताइए दोस्तों, 105 से कितना हो गया, 97, 97.5, अंतर कितने का हो गया, 7.5 रुपए, 7.5% का। 7.5% किसके बराबर हो गया, 12 रुपये के बराबर। बाबू बात को समझ रहे हैं ना, चाहे 12 रुपये बराबर 7.5% या 7.5% बराबर 12 रुपया। अब पूछ रहा है तो बताइए कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, उसका 100% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 12/7.5 गुने हो गया 100। परसेंटेज हटा लेंगे, ऊपर 10 से गुना कर देंगे, यानी कि 120 हो गया। 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना अगले बाबू, 3 चौके 20, यानी 4, 40 तिया 120, 40 चौके 160 रुपया। बाबू 160 रुपया बताइएगा हमें किस ऑप्शन में है, कि सर ऑप्शन नंबर बी में। कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, कह रहा था किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपया की कमी। देखिए सवाल को थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है पीडीएफ बनाने में। 12 रुपया की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाता है। यानी 5% उसको संभावित, यानी संभावना था कि 5% लाभ हो जाएगा, लेकिन वह क्या हो गया, 12 रुपये की कमी कर देने से उसका 2.5% की क्या हो गया दोस्तों, हानि में बदल गया। 2.5% हानि का मतलब 100 में से उसका क्या, 2.5 घटा देंगे। और 5% लाभ का मतलब क्या, लाभ का मतलब उसको 100 में 5 प्लस कर लेंगे। बस दोनों का अंतर देख लिए, बस वही आ गया, अंतर बराबर कितना आ गया, 7.5। यही 7.5% किसके बराबर आ गया, 12 रुपया के बराबर। चूंकि 12 रुपये कमी किए थे तबे तो इतना इससे हुआ, इतना कंडवा। समझ रहे हैं बात को? अब बस कुछ नहीं किए, 7.5% बराबर 12 रुपया पूछ लिया, लागत मूल्य बराबर, यानी उसका क्रय मूल्य पूछ रहा था 100%, 100% बराबर हो गया 112/7.5। परसेंटेज को यानी कि पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 10 से गुना हो जाता है, तब 12 120 कर लिए, कटा लिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 40 तिया 120, 40 चौके 160 रुपया। कोई दिक्कत तकलीफ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर वीडियो में आइए, बताइए जरूर कि कहां से आपको कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कहता है 4 व्यक्ति, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दिया जाए तो वह असल काम के 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए। कहता है 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दिया जाए तो वह असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको बताए हैं इस प्रकार का सवाल, कौन सा, इसके लिए एक फार्मूला बताए हैं, M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2 बताए हैं। बस इसी पर बैठा लीजिए। M1 का मतलब 4 गो आदमी हो गया दोस्तों, गुना D1 यानी 12 दिनों में काम कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं, W मतलब काम हो गया एक काम, बराबर
अगर व्यक्तियों को दो घटा लिया जाए, यानी 4 में से 2 घट गया, बच गया 2 व्यक्ति, तो क्या हो जा रहा है, D2 दिन, यानी कितने दिन पूछ रहे हैं, D2 पूछ रहा है। और काम का क्या कर रहा है, 1/4, यानी जो W2 है उसका 1/4 बराबर पूछ रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, ई वाला बट्टे के बट्टा में है, तो ये जो बट्टा में है, बट्टा के जो नीचे बट्टा में है, ये वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपरे गुना में चल जाएगा। बात को समझ गए हैं, बस आंसर आ गया, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया, 2 6 के 12, ये वाला 4 का हटा दीजिए, ये चला गया ऊपर, 4 से 4 कट गया एक बार में। अब बच गया D2 बराबर कितना, D2 बराबर कहिएगा सर जी, D2 बराबर आ गया 6 दिन। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए हैं, M1 के जगह 4 व्यक्ति, D1 काम के मतलब D1 के जगह 12 दिनों में कौन सा काम, एक काम, बराबर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दिए, तो 4 से था 2 हो गया, गुना D2 पूछ रहा था, और वह 1/4 काम, यानी कम W2 के जगह पे 1/4 हो गया। तो 1/4 को बट्टे में था, तो 4 को हम क्या किए, बटवा के ऊपर लेके चल गए, बस आंसर आ गया, D2 बराबर 6 दिन। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगर समझ में आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना, आप लोग को शेयर करना है, बस लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप ही लोग फैमिली हो हमारे, जो भी करना है आप ही लोग करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका आज का होमवर्क का सवाल, आप जरूर बताइएगा। जो भी बच्चे अगर मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो उनको बस देखते ही आंसर आ गया होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला कुछ अच्छी बातें फैक्ट ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो क्या है, जरा सा पढ़ लेते हैं। कहता है कि अहंकार जो होता है एक दीमक की तरह होता है। दीमक का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे ही अहंकार भी मनुष्य को भीतर से क्या कर देता है, खोखला कर देता है। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, बस अपने अंदर कभी भी घमंड मत आने देना कि हम कितने पढ़ने में तेज हो गए हैं या कुछ भी हो गए हैं। बस अपने से कमजोर भाइयों को बस मदद करना, और जितना हो सके अपने आप को अच्छे साबित करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे।